कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की दहलीज पर अपने पांव जमा चुके किसान नेताओं की आज हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को ठुकराते हुए सिंघू बॉर्डर पर ही डटे रहने का फैसला किया है। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा था कि अगर किसान बुराड़ी में प्रदर्शन करते हैं तो इजाजत है और सरकार उनसे बात करने को भी तैयार है। वहीं इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों की आज एक बार फिर से हिमायत करते हुए मन की बात में कहा है कि काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया है। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन खत्म हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार और नए अवसर भी मिले हैं। इस बीच सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद जहां किसान नेता नाराज हैं, वहीं राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी शाह पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, जबकि हम चाहते हैं कि सरकार बात करे। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ बिना शर्त बात करे। जैन ने कहा कि कंडीशन वाली बात नहीं करनी चाहिए। देश के किसान हमारे अन्नदाता है, उनसे तुरंत बात करनी चाहिए और जहां वो चाहें उन्हें बैठने देना चाहिए। वहीं यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने लागू किए गए 3 कानूनों को लेकर अपनी सहमति जताते कहा है कि पूरे देश में किसान काफी आक्रोश में हैं, इसलिए किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए इन कानूनों पर केंद्र सरकार अगर पुनः विचार कर ले तो बेहतर होगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के बाद शिवसेना भी प्रदर्शन कर रहे किसानों के पक्ष में आ गई है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि जिस तरह से किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया, ऐसा लगता है कि वे देश के किसान नहीं बल्कि बाहर के किसान हैं। उनके साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव किया गया। इस तरह का बर्ताव करना देश के किसानों का अपमान करना है। वहीं किसानों को लेकर पंजाब और हरियाणा की राजनीति पूरे उबाल पर है। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनोहर लाल खट्टर में तल्खी बढ़ती जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों की भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो चुके हैं जो माहौल को खराब करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की साजिश का हिस्सा है। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि किसान आंदोलन में कोई भी सियासी पार्टी शामिल नहीं है। कैप्टन ने खट्टर पर झूठ फैलाने और उस मामले में टांग अड़ाने का आरोप लगाया है जिसका उनके राज्य से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों पर अत्याचार करने को लेकर खट्टर सरकार स्पष्ट तौर पर जब तक माफी नहीं मांगती तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। कृषि कानूनों को बार बार किसानों के हित में बताने वाली केंद्र की भाजपा सरकार अब तक अपने स्टैंड पर कायम है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इन कानूनों को किसानों के हित में बताया है। तो वहीं दूसरी ओर पूरे देश का पेट भरने वाले लाखों किसान भी आर पार की लड़ाई के लिए अब दिल्ली की सीमा पर अपने पांव जमा चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना घर-बार और काम धंधा छोड़कर आए लाखों किसानों की मन की बात समझेंगे या फिर आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। राष्ट्रीय खबर से ललिता जामवाल की रिपोर्ट।